यूक्रेन में रूसी फौज की कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज जारी है। सियासी गिरफ्तारियों पर नजर रखने वाले एक रूसी ग्रुप के मुताबिक रूस में हफ्ते को होने वाले एहतजाजी मुजाहरों में 208 अफराद को हिरासत में लिया गया। रूस के 17 शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। तंजीम ने कहा कि सिर्फ मॉस्को में 70 से ज्यादा अफराद और इतनी ही तादाद में सेंट पीटर्सबर्ग में एहतजाज के दौरान हिरासत में लिए गए। कई मुकामात पर मुजाहिरीन के हाथों में प्ले कार्ड के अलावा फूल भी देखे गए। नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म शेर बहादुर देउबा के 3 रोज़ा दौरे का आज आखिरी दिन है। वो आज यूपी के वाराणसी के दौरे पर होंगे। वो नेपाली मंदिर से मुंसलिक बुद्धा आश्रम के तज़ीनकारी का संग बुनियाद रखेंगे। सैकड़ों सालों के बाद ये पहला मौका है कि नेपाल के हुक्मरान संग बुनियाद रखने के लिए यहाँ आ रहे हैं। हवाई अड्डे पर पहुँचने के बाद नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म का नेपाली मंदिर तक एक सकाफती प्रोग्राम के जरिए इस्तकबाल किया जाएगा। नेपाली पीएम और सीएम योगी सबसे पहले हवाई अड्डे से सड़क के जरिए काल भैरव मंदिर पहुँचेंगे। राजस्थान के करौली में पथराव और आगजनी का वाक़या पेश आया, जिसके बाद इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई ताकि सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म न हो सके। वहीं 4 अप्रैल रात 12:30 बजे तक कर्फ्यू के अहकाम जारी किए गए। जिला मजिस्ट्रेट ने ये अहकाम जारी किए हैं। वाज़ेह है कि पथराव और आगजनी से 42 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए थे। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट जनरल अस्पताल में दाखिल कराया गया। 27 जख्मियों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया। अस्पताल में 10 का इलाज जारी है। एक शदीद जख्मी को जयपुर रेफर कर दिया गया। पथराव से 4 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं। घटनाक्रम में शामिल कुछ लोगों को उठाया गया। करीब 2.5 दर्जन लोगों को अभी तक राउंड अप किया जा चुका है। जगह जगह गश्त लगाई गई है, मोबाइल गश्त भी लगाई गई है और आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं कि कौन कौन लोग इस घटना में और लिप्त हैं। उनको भी जल्दी राउंड अप किया जाएगा। साथ ही कर्फ्यू की पालना सख्ती